कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग का सही ढंग से चलता होगा। आज वर्ण का दूसरा भाग स्वर वर्ण हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। तो आइए समय को बचाते हुए हम लोग चलते हैं। वर्ण वर्ण यह हम इससे पहले पढ़ चुके थे। इसका दो भेद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यह हम लोग तो स्वर वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं भाग 1 में। भाग 2 में आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को। हम रिकॉल करवा दें। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडिया टुकड़ा ना हो। उसके दो भाग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का जो परिभाषा है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहयोग हो। अब यहाँ पे व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का सहयोग होगा, उसके ही सहयोग से उसका उच्चारण होगा, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क म च। अब कैसे सहयोग हो रहा वो देखिए। हमारे मुख के ध्वनि से निकला क, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? अब स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण है तो यही स्वर वर्ण जो है यह सहायता करता है हमारे व्यंजन वर्ण में। फिर इसमें देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहयोग, यही जो अ है स्वर वर्ण की सहयोग से उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें अ का सहयोग होगा ही। बगैर अ के सहयोग से वो उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो जिस वर्ण में अ का सहयोग हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क म च। अब हम व्यंजन वर्ण का जो भेद होता है, व्यंजन वर्ण का भेद हो गया 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का हमारा ये पार्ट हुआ। स्पर्श व्यंजन में आ जाता है कवर्ग से लेके पवर्ग तक। अब कवर्ग क्या है? वर्ग। तो वर्ग किसका? क का। तो क का वर्ग है क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। चवर्ग, यह च का वर्ग है। टवर्ग त का है। तवर्ग त का है। पवर्ग प का है। अगले एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसका उच्चारण मुख से किस स्थान से होता है। कवर्ग का कंठ से, चवर्ग का तालु से, टवर्ग का मूर्धा से, तवर्ग का दंत से, पवर्ग का ओष्ठ से। हम लोग एक वीडियो बनाए हैं जिसमें बानों वर्ण का उच्चारण स्थान बताएंगे। ये कवर्ग से पवर्ग तक 1 2 3 4 5 और 5 दिया हुआ, मतलब 25 जो है यह हमारा स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान रहता है कंठ से होगा, मूर्धा से होगा, तालु से होगा, दंत से होगा और ओष्ठ से होता है। इन सारों से मिलके हमारा यह स्पर्श व्यंजन आता है। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, अंतस व्यंजन पढ़ेंगे, फिर उष्म व्यंजन पढ़ेंगे और कुछ इसके अतिरिक्त व्यंजन वर्ण है उसको भी हम देखेंगे। तो अगले स्लाइड में हम चलते हैं अंतस व्यंजन पे। तो अगले स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं स्पर्श व्यंजन। तो हम लोग पढ़ चुके थे कवर्ग से पवर्ग तक। इस कवर्ग से पवर्ग तक जो होता है वो हमारा स्पर्श व्यंजन रहता है। आप अगर छूट रहा तो वीडियो आप पीछे करके देख के नोट करते जाइएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको इग्नोर नहीं करना है। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग से लेके पवर्ग तक तो सारा उच्चारण स्थान भी बता दिए। कवर्ग का कंठ से होगा, चवर्ग का तालु से होगा, मूर्धा से होगा, प का ओष्ठ से होगा। और अंतस व्यंजन, उसके बाद है अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन में आता है य र ल व।
यह वह व्यंजन है अंथस जो जीभ, तालु और दंत और ओष्ठ यह चारों से मिलके अंथस व्यंजन रहता है, और किसी पे पूरा जीभ जो है वो टच नहीं होता है। ये चारों को टच करते हुए यह र ल वो हमारा क्या हो जाता है, अंथस व्यंजन हो जाता है। उस व्यंजन क्या है, उस जिस वर्ण के उच्चारण में घर्षण हो, जैसे आप उच्चारण कीजिए तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, यह सब क्या हुआ, यह सब हो गया उस व्यंजन जिस वर्ण के उच्चारण में घर्षण हो, कंपन हो। इसके अलावा हमारा अतिरिक्त जो वर्ण होता है उसमें संयुक्त वर्ण है। संयुक्त का मतलब होता है दो वर्ण का मेल से, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। हम इसको पढ़ लेंगे जो कैसे होता है। इसमें किस किस चीज का मिलावट, इसमें क और स्वर, मूर्धन्य स का मिलावट, त्र में त और र का है, ज्ञ में ज न का है, स्र में तालब स और र का, ये बता देते हैं। उसके अलावा द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन में जो हम कवर्ग और पवर्ग में जो आता है, इसमें अगर नीचे में बिंदी लग गया, नीचे में अगर बिंदी लग गया ड और र में, तो यह हो गया हमारा द्विगुण व्यंजन। और अयोग बा है, अंग आ, यहाँ पे अ का नहीं है, अ का नहीं है, वैल्यू किसका है, यह ऊपर अनुस्वार का और विसर्ग का, लेकिन यह किसी न किसी वर्ण के साथ ही जुड़ा रहता है, किसी न किसी, यह जोड़ी नहीं है जो अ पे ही रहेगा, या विसर्ग है तो यह अ पे भी रह सकता है, ग पे भी रह सकता है, म पे भी रह सकता है, किसी भी वर्ण पे यह अंग है। तो अंग अ जो है यह हमारा अयोग बा है। क्वेश्चन दे सकता है निम्न में से कौन सा अयोग हुआ है, च, म, प। तो हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं जो संयुक्त जो हमारा है, संयुक्त व्यंजन किससे बना, यह भी क्वेश्चन पूछ जाता है। जो त्र जो है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है, तो इसको देखिए। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या हो गया, इसमें इसको लिख लीजिए आप। तो और र के मेल से, ज्ञ में ज और न के मेल से, स्र में तालब स और र के मेल से। हलंत का मतलब हुआ आधा, आधा क स, आधा त और र, यह मिलके हमारा बनता है। और ऐसे अगर भूल भी गए, अगर हम भूल भी जाते हैं तो सिंपल है, हम त्र को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टी आर, के से क, एस से स को लिखते हैं, टी से त को, आर से र को लिखते हैं, जे एन, ज्ञ का जे एन, जे फॉर ज और न, स्र का लिखते हैं, स्र का लिखते हैं एस एच आर, एस से तालब स, आर से। अगर हम यह भूल भी जाते हैं तो यह हमें इंग्लिश का याद रहना चाहिए, उससे हम निकलेंगे। अब अगले स्लाइड में जो हम 52 वर्ड पढ़े थे, वह एक ग्रुप में हम आपको दर्शा के दिखा देते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया पड़ेगा। तो अगले स्लाइड में हम इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं जो सबसे कंफ्यूज करता है उस पर, वर्ण। कुल वर्ण हो गया 52, इसके दो भेद,
स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या हो गया 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या हो गया 33। सारा क्लियर करते हैं। इसका 2 है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व 4, दीर्घ स्वर 7। अब ये यहाँ पे स्पर्श व्यंजन 25, अंतस व्यंजन 4, उष्ण व्यंजन 4। चलिए, हमारा वर्ण तो कुल हो गया 52, जिसमें से स्वर वर्ण हो गया 11। अब देखिए फंसता है कहाँ पे। अब व्यंजन वर्ण 33। कितना हो गया 44। 44 हमारा अब यहाँ पे गया। मूल वर्णों की संख्या अगर पूछ दे तो 44, मूल वर्णों की संख्या अगर पूछ दे तो 44। ठीक है, कैसे हो गया। स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33। अगर आपको स्वर वर्ण पूछ दिया तो स्वर वर्ण मूल स्वर वर्ण की संख्या 11 और मूल स्वर वर्ण की संख्या कितना। तो यहाँ पे देखिए जो स्वर वर्ण के 2 है, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्वर 4 और दीर्घ स्वर 7। तो ह्रस्वर ही मूल स्वर होगा, तो मूल स्वर की संख्या 4। ठीक है, अब 44 हो गया। पूछ रहा वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या तो 52। अब 52 कैसे हो रहा है क्या देखिए। अभी देखिए 11 और 33 44। अब बच्चा इसमें 8। अब पूछिएगा जो 8 कहाँ गया, तो हम बताएं जो इसके अलावा अतिरिक्त जो है हमारा वो है 8 क्या वर्ण। संयुक्त वर्ण 4, अक्षत्रज्ञ स्रव, द्विगुण व्यंजन र ढ 2, अयोग अंग और आ। कितना हो गया 4 2 6 2 8। इसमें आप 8 जोड़िए 52। यह हमारा कुल हो गया। पूछ देगा वर्णों की संख्या 52, मूल वर्णों की संख्या 44, स्वर की संख्या 11, मूल स्वर की संख्या 4 और एक क्वेश्चन और बना था मूल व्यंजन वर्ण की संख्या। मूल व्यंजन वर्ण की संख्या, मूल व्यंजन वर्ण की संख्या यही 33 हुआ। 33। ये 4 क्वेश्चन आप लिख ही लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके या अगर जो होता है वीडियो को पीछे देख के आप इसको कर लीजिए, जिसका यही 4 क्वेश्चन आपको फंसाता है। या चार्ट आपको दे दिए। उम्मीद करते हैं जो आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। जाते जाते 2 बात, एक तो अपना चैनल हिंदी विथ हब है जो आपके ऊपर पे है, ऊपर देखिए आपको होगा, उसको सब्सक्राइब करना है। दूसरी आपके लिए बुक को पढ़िए, बुक से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। और अपने मम्मी पापा बड़ों का और गुरुजनों का आदर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में वर्ण विच्छेद को लेकर। बाय।